इंट्राडे ट्रेडिंग, ये नाम तो हम सब ने कहीं ना कहीं सुना ही है। तो आज हम इसी दुनिया की गहराई में उतरेंगे, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो ट्रेडिंग के सफर पर अपना पहला कदम रख रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में मुमकिन है? क्या कोई वाकई में स्टॉक मार्केट से सिर्फ एक ही दिन में सुबह से शाम तक में प्रॉफिट कमा सकता है? असल में यही वो एक सवाल है जो इंट्राडे ट्रेडिंग को इतना रोमांचक बना देता है। तो चलिए बिना कोई देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये इंट्राडे ट्रेडिंग है क्या भला? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब है एक ही दिन के अंदर अंदर शेयर्स, ऑप्शंस या इंडेक्स को खरीदना और फिर उसी दिन मार्केट बंद होने से पहले उसे बेच भी देना। मतलब सुबह खरीदा, शाम तक बेचा। कोई भी सौदा अगली सुबह के लिए नहीं छोड़ा जाता। यहाँ पर लक्ष्य लंबे समय के लिए पैसा लगाना या इन्वेस्ट करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहाँ तो मकसद सिर्फ एक है, दिन भर में कीमतों में जो छोटे छोटे उतार चढ़ाव आते हैं ना, बस उन्हीं को पकड़कर अपना मुनाफा निकाल लेना। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए किसी ने बैंक निफ्टी को 60,000 पर खरीदा और कुछ ही देर बाद जब वो 60,200 पर पहुंचा तो उसे बेच दिया। नतीजा क्या हुआ? सीधा सीधा 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट। बस यही है इंट्राडे ट्रेडिंग का असली खेल। लेकिन ऐसा प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ खास औजारों मतलब टूल्स की जरूरत पड़ती है। तो फिर वो कौन से जरूरी टूल्स हैं जो एक ट्रेडर के तर्कश में होने ही चाहिए? आइए देखते हैं। देखिए, इंट्राडे ट्रेडर्स घंटों या दिनों के चार्ट्स में नहीं उलझते। उनका पूरा ध्यान होता है बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम्स पर, जैसे कि 1 मिनट का चार्ट, 5 मिनट का चार्ट और 15 मिनट का चार्ट। क्यों? ताकि दिन भर की हर छोटी से छोटी हलचल पर भी नजर रखी जा सके। ये समझिए एक ट्रेडर का डैशबोर्ड है। आरएसआई बताता है कि कोई स्टॉक जरूरत से ज्यादा खरीद लिया गया है या बेच दिया गया है। सुपर ट्रेंड खरीदने या बेचने के साफ साफ सिग्नल देता है। वीवैप से पता चलता है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स किस औसत भाव पर खेल रहे हैं, और मूविंग एवरेज मार्केट का ट्रेंड पकड़ने में हमारी मदद करता है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात, एक चेतावनी भी है। ट्रेडिंग में हाई लेवरेज मतलब ब्रोकर से उधार लेकर ट्रेड करना बहुत जोखिम भरा हो सकता है, खासकर तब जब शुरुआत छोटी पूंजी से की जा रही हो। ये एक दो-धारी तलवार है, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। तो अब जब हम टूल्स के बारे में जान गए हैं तो ये भी देख लेते हैं कि ट्रेडर्स इन औजारों को इस्तेमाल करने के लिए कौन-कौन से अलग-अलग तरीके या स्टाइल्स अपनाते हैं। वैसे तो कई तरीके हैं, पर 4 सबसे पॉपुलर हैं। पहला है मोमेंटम ट्रेडिंग, यानी बहती गंगा में हाथ धोना। दूसरा है ब्रेकआउट ट्रेडिंग, जब कोई स्टॉक एक खास लेवल को तोड़कर ऊपर या नीचे जाता है तब ट्रेड लेना। तीसरा है स्कैल्पिंग, मतलब बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट पर जल्दी जल्दी और कई बार लेना। और चौथा है रिवर्सल ट्रेडिंग, यानी ट्रेंड के पलटने का इंतजार करना और फिर दांव लगाना। और अब हम आते हैं इस पूरे खेल के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, रिस्क मैनेजमेंट। यकीन मानिए, ट्रेडिंग की दुनिया में अगर लंबे समय तक टिकना है तो इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये ट्रेडिंग के 3 सुनहरे नियम हैं जिन्हें गांठ बांध लेना चाहिए। पहला, हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। ये गाड़ी की सीट बेल्ट की तरह है। दूसरा, किसी भी एक सौदे में अपनी कुल पूंजी के 1 से 2% से ज्यादा का रिस्क कभी ना लें। और तीसरा, अगर किसी दिन एक बड़ा नुकसान हो जाए तो फौरन ट्रेडिंग बंद कर दें। ये आपके एयरबैग की तरह काम करता है। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है और इसे हमेशा याद रखना है, अपने जोखिम को संभालना ही सफल ट्रेडिंग की असली नींव है। बाकी सारी तकनीकें और ज्ञान इसके बाद ही आते हैं। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं जिस पर सोचिएगा जरूर। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आखिर क्या ज्यादा जरूरी है, ढेर सारा ज्ञान या फिर चट्टान जैसा अनुशासन?